नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद के भाग्यनगर की तपती दोपहरी और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जीवंत पिच पर आज आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुरू हुआ। ये मैच न केवल 2 अंकों की लड़ाई थी, बल्कि 2 दिग्गज रणनीतिकारों और विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। जब सनराइज के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी और आक्रामक फैसला किया तो ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों का शोर ऊपर के आसमान को चीरता हुआ सुनाई दे रहा था। हैदराबाद की टीम अपनी चिर परिचित बेखौफ शैली में मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर से केकेआर के स्पिन जादूगर सुनील नरेन पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा ने नरेन की चौथी ही गेंद को स्लॉट में पाया और अपने फ्रंट लेग को साफ करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पारी का विस्फोटक आगाज किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर जब खेल की रफ्तार बढ़नी शुरू हुई तो असली विध्वंस और तबाही का मंजर दूसरे ही ओवर में देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए वैभव अरोड़ा के सामने ट्रेविस हेड ने अपना वो रौद्र रूप धारण किया जिसने बड़े बड़े गेंदबाजी आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई है। हेड ने अरोड़ा की गेंदों की लाइन और लेंथ को इतनी बिजली जैसी गति से पढ़ा कि वैभव पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे। हेड ने उस एक ओवर में अपनी आक्रामकता की ऐसी मिसाल पेश की कि मैदान का हर कोना रनों से गूंज उठा। उन्होंने उस ओवर में 4 करारे और कड़क चौके जड़कर कुल 17 रन अपनी झोली में डाल लिए। इन शॉट्स में उनका ट्रेडमार्क स्विवल पुल और बिजली की रफ्तार वाला कट शॉट शामिल था, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद ऑरेंज आर्मी के प्रशंसक झूम उठे। ट्रेविस हेड का यह हमला केवल तेज गेंदबाजों तक सीमित नहीं था। जब केकेआर के मुख्य हथियार और फिरकी के जादूगर सुनील नरेन अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो हेड ने उन्हें भी रत्ती भर सम्मान नहीं दिया। उन्होंने नरेन की स्पिन को पूरी तरह नाकाम करते हुए एक प्रचंड छक्का और उसके तुरंत बाद एक शानदार चौका जड़कर ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज हैदराबाद की इस पिच पर चेपॉक जैसी धीमी स्पिन का जादू चलने वाला नहीं है। केकेआर का डगआउट सन्न था और कप्तान श्रेयस अय्यर रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स को एक जादुई और निर्णायक सफलता की सख्त तलाश थी, तब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक और चतुर शॉर्ट पिच रणनीति से सनराइज के दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। त्यागी ने एक तेज बाउंसर डाली जिस पर अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद मिड विकेट की ओर हवा में तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े कैमरून ग्रीन ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका और इस खतरनाक दिख रही साझेदारी का अंत किया। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही ये साफ कर दिया कि वे विकेट गिरने के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। कार्तिक त्यागी के अगले ही ओवर में किशन ने अपनी कलाइयों के जादुई और लचीले इस्तेमाल से 64 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर स्टेडियम का माहौल बदल दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत सनराइज हैदराबाद ने पावर प्ले की समाप्ति पर 65/1 का एक विस्फोटक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। मैच के मध्य ओवरों में ट्रेविस हेड ने अपनी बल्लेबाजी को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां गेंदबाज केवल दर्शक बनकर रह गए थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी को भी किसी छोटे बच्चे के खिलौने की तरह समझा और मात्र 22 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। हेड की इस निर्दयी पारी ने केकेआर के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ों से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार बाउंड्री की ऐसी बारिश की जिसमें एक विशाल छक्का ऐसा भी था जिसने सनराइजर्स के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस नाटकीय पटकट्ठा में नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब ऐसा लग रहा था कि हेड आज शतक बनाकर ही दम लेंगे, तभी 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपनी गति में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन किया और गेंद को थोड़ा धीमा डाला। हेड ने उस पर भी प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट की दिशा में काफी ऊंचाई पर चली गई। वहां खड़े कैमरून ग्रीन ने एक बार फिर अपनी एकाग्रता दिखाई और इस ऐतिहासिक एवं तूफानी पारी का अंत किया। हेड के जाते ही केकेआर ने चैन की सांस ली, लेकिन हैदराबाद ने तब तक एक विशाल स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का माहौल उस समय और भी अधिक गर्मा गया जब ट्रेविस हेड जैसे विध्वंसक बल्लेबाज के आउट होने के बाद क्रिकेट जगत के सबसे खूंखार और निर्दयी फिनिशर हेनरिक क्लासन ने मैदान पर कदम रखा। ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि अब रनों का ऐसा सैलाब आएगा जो कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरी तरह बहा ले जाएगा। क्लासन की पारी की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। उन्हें अपनी पारी के शुरुआती पलों में ही एक ऐसा विशाल जीवनदान मिला जिसने केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया।
क्लासन ने एक हवाई शॉट खेला जो सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गया जहां रिंकू सिंह मुस्तैद थे। लेकिन आज शायद रिंकू की एकाग्रता ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। इतना ही नहीं, गेंद उनके हाथों से छिटक कर सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली गई। पूरा स्टेडियम इस नाटकीय घटनाक्रम को देखकर हक्का बक्का था और ऐसा लग रहा था कि अब क्लासन के बल्ले से तबाही आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज हार मानने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरी थी। केकेआर के कप्तान ने स्थिति की नजाकत को समझा और 11वें ओवर में गेंद ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के हाथों में थमा दी। ग्रीन ने इस ओवर में गेंदबाजी का वो अनुशासन दिखाया जिसने मैच का सबसे चमत्कारिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ पेश किया। ग्रीन ने अपनी रणनीति के तहत क्लासेन को एक तेज और तीखी शॉर्ट पिच गेंद डाली। क्लासेन, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये एक और छक्का होगा। तभी क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय पल घटित हुआ जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। बाउंड्री की रस्सी के पास तैनात वेस्टइंडीज के ताकतवर खिलाड़ी रोमन पॉवेल ने किसी शिकारी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। जब गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली थी, पॉवेल ने हवा में अपनी दाईं ओर एक अकल्पनीय छलांग लगाई और पूरी तरह से हवा में तैरते हुए केवल एक हाथ से उस आग उगलती गेंद को दबोच लिया। मैदान पर गिरते समय भी उन्होंने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और ये सुनिश्चित किया कि उनका शरीर बाउंड्री लाइन को ना छुए। ये कैच इतना अद्भुत था कि खुद हेनरिक क्लासन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कुछ पलों के लिए क्रीज पर ही जड़ हो गए। पूरा स्टेडियम, जो अभी तक शोर से गूंज रहा था, इस अद्भुत कारनामे को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। अंपायरों ने भी रिप्ले देखने के बाद इसे क्लीन कैच करार दिया और इसे निर्विवाद रूप से इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच घोषित किया गया। हेनरिक क्लासन, जो इस सीजन में अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे, आज अपने सबसे कम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कैमरून ग्रीन की चतुराई और पॉवेल की उस जादुई फील्डिंग ने केकेआर की मैच में न केवल जोरदार वापसी कराई बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद की रफ्तार पर एक बहुत बड़ा और प्रभावी ब्रेक लगा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तपती दोपहर में जब मैच अपने मध्य चरण को पार कर रहा था, तब पारी का 12वां ओवर किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह रोमांच, अनिश्चितता और भारी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आक्रमण पर थे और उन्होंने अपनी उंगलियों के जादू से फिरकी का एक ऐसा मायावी जाल बुना जिसमें सनराइज के बल्लेबाज उलझ कर रह गए। क्रीज पर मौजूद युवा बल्लेबाज स्मरण रामचंद्रन ने दबाव को कम करने के इरादे से चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर हवाई हमला करने का जोखिम भरा फैसला लिया। स्मरण ने डाउन द ट्रैक आकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में भेजने की कोशिश की, लेकिन वरुण की गेंद ने अपनी गति और टर्न से उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। स्मरण रामचंद्रन ने शॉट तो खेला, लेकिन वो गेंद को पूरी तरह मिसटाइम कर बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे आसमान की ओर काफी ऊंचाई पर चली गई। पूरा ओपल स्टेडियम अपनी सांसें थामे देख रहा था कि क्या ये एक और विकेट होगा। केकेआर के अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद थे, उन्होंने तुरंत कॉल किया और गेंद की दिशा में अपनी पैनी नजरें गड़ा दी। रहाणे ने बेहद धैर्य और तकनीक का परिचय देते हुए गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक कर स्मरण की छोटी सी पारी का अंत कर दिया। इस विकेट के गिरते ही केकेआर के खेमे में जबरदस्त ऊर्जा दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने सनराइजर्स के एक और मध्यक्रम के बल्लेबाज को सेट होने से पहले ही पवेलियन की राहत दिखा दी थी। 12 ओवरों की रोमांचक समाप्ति के बाद सनराइज हैदराबाद का स्कोर बोर्ड पर 125/4 के एक मजबूत मगर चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। एक छोर पर बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन अभी चट्टान की तरह डटे हुए थे। किशन ने अब तक मात्र 20 गेंदों में 30 रनों की एक बेहद सदी हुई समझदारी भरी और आक्रामक पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाए और स्ट्राइक को भी बखूबी रोटेट किया। उनके साथ अब अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए थे, जिन पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे ईशान के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी बुने और टीम को एक विशाल लक्ष्य की ओर ले जाएं। भले ही हैदराबाद ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे, लेकिन उनका रन रेट 10.42 का बना हुआ था, जो आधुनिक T20 क्रिकेट के मानकों के अनुसार भी एक बहुत बड़े और हिमालयी स्कोर की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने, विशेषकर वरुण चक्रवर्ती और कैमरून ग्रीन की जोड़ी ने जिस तरह से महत्वपूर्ण अंतरालों पर विकेट झटक कर रनों की गगनचुंबी रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम लगाने की कोशिश की थी, उसने मैच में संतुलन बनाए रखा था। केकेआर की रणनीति स्पष्ट थी, विकेट लेते रहो और रन रेट को नियंत्रण में रखो। उपल का ऐतिहासिक मैदान अब एक और धमाकेदार और प्रलयंकारी अंतिम सत्र की प्रतीक्षा कर रहा था।
सूरज की ढलती रोशनी के बीच स्टेडियम की फ्लड लाइट्स अब अपनी पूरी चमक बिखेरने लगी थी। हर कोई जानता था कि यहां से खेल का रुख किसी भी ओर मुड़ सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभी भी अपनी बल्लेबाजी की गहराई और ऑरेंज आर्मी के गौरव को दिखाने का पूरा मौका था। आने वाले 8 ओवर ये तय करने वाले थे कि क्या हैदराबाद 220 प्लस का स्कोर खड़ा कर पाएगा या केकेआर के जांबाबाज गेंदबाज उन्हें एक औसत स्कोर पर रोकने में सफल होंगे। प्रशंसकों का शोर और मैदान का तनाव ये बता रहा था कि असली महायुद्ध तो अब शुरू होने वाला है। 13वें ओवर में कैमरून ग्रीन की एक लेग साइड की ओर जाती गेंद पर ईशान किशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक करारा पुल शॉट खेला, जहां गेंद बल्ले का मामूली हिस्सा लेकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन केकेआर के स्पिन जादूगर वरुण चक्रवर्ती आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। पारी के 13.4 ओवर में वरुण ने एक जादुई लेग ब्रेक डाली, जिस पर अनिकेत वर्मा ने हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कवर की दिशा में हवा में बहुत ऊंची चली गई। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पीछे की ओर दौड़ते हुए अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखी और एक अद्भुत कैच लपक कर अनिकेत को पवेलियन भेज दिया। यह वरुण चक्रवर्ती का तीसरा और मैच का एक बहुत बड़ा विकेट था। इसके बाद मैदान पर सलील अरोड़ा आए, लेकिन केकेआर के महान स्पिनर सुनील नरेन आज अपने करियर के एक ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर नरेन ने अपनी रहस्यमयी कैरम बॉल का जादू बिखेरा। सलील अरोड़ा ने गेंद के अंदर आने की उम्मीद की, लेकिन गेंद हल्की सी बाहर निकली और उनके डिफेंस को छकाते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। ये सुनील नरेन का 200वां आईपीएल विकेट था, जिसने पूरे स्टेडियम को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। नरेन यही नहीं रुके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने उन पर प्रहार करने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया और काउ कॉर्नर के ऊपर से एक मजबूत और गगनचुंबी छक्का जड़कर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अगली ही गेंद पर नरेन ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को थोड़ा बाहर की ओर खींचा। किशन ने फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं मिली और लॉन्ग ऑफ पर अनुकुल रॉय ने एक आसान सा कैच लपक कर हैदराबाद की रही सही उम्मीदों को भी बड़ा झटका दे दिया। नरेन ने अपने 4 ओवरों के स्पेल का अंत 2/31 के शानदार आंकड़ों के साथ किया। पारी के अंतिम चरणों में सनराइज की बल्लेबाजी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। कप्तान पैट कमिंस ने मैदान पर आते ही अनुकुल रॉय के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का 88 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों में थोड़ी जान फूंकी। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकुल रॉय ने अपनी ही गेंद पर एक अविश्वसनीय रिफ्लेक्स कैच लपका। कमिंस ने गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर जोर से हिट किया था, लेकिन अनुकुल ने नीचे झुकते हुए अपनी उंगलियों को गेंद के नीचे रखा। टीवी अंपायर के कई रिप्ले के बाद कमिंस को आउट करार दिया गया और हैदराबाद का 8वां विकेट गिर गया। इसके तुरंत बाद वैभव अरोड़ा ने अपनी वापसी करते हुए शिवांग कुमार को एक तीखी बाउंसर पर विकेटकीपर अंकुश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कराया। शुरुआत में अंपायर ने इसे वाइड दिया था, लेकिन रहाणे के सटीक रिव्यू ने अल्ट्रा एज पर स्पाइक दिखाया और शिवांग को पवेलियन लौटना पड़ा। 19वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी, जिन्होंने आज अपनी गति और बाउंस से बल्लेबाजों को निरंतर परेशान किया था। हर्षल पटेल ने इस ओवर की शुरुआत में त्यागी की एक धीमी गेंद को भांपते हुए शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक नजाकत भरा चौका निकाला, लेकिन त्यागी ने अपनी अगली ही गेंद पर हर्षल को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच कराकर सनराइज की पारी को 165 रनों पर समेट दिया। ईशान मलिंगा 2 रन बनाकर नाबाद रहे। उपल की इस पिच पर जहां एक समय 200 प्लस का स्कोर निश्चित लग रहा था। केकेआर के गेंदबाजों विशेषकर वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट, सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी ने अंतिम 8 ओवरों में जो अनुशासन और सटीकता दिखाई, उसने हैदराबाद को एक औसत स्कोर पर रोक दिया। मात्र 10.42 के शुरुआती रन रेट से गिरकर हैदराबाद की पारी 8.68 के रन रेट पर समाप्त हुई। अब केकेआर के सामने 166 रनों का लक्ष्य था, जो इस मैदान के इतिहास को देखते हुए चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन केकेआर की फॉर्म और हैदराबाद की लड़खड़ाती बल्लेबाजी के बाद ये मुकाबला अब किसी भी ओर झुक सकता था। पूरे स्टेडियम में अब केकेआर के प्रशंसकों का जोश उमड़ रहा था, जो अपनी टीम की इस शानदार वापसी से गदगद थे। मैच की शुरुआत हुई एक धमाकेदार पहले ओवर से, जहां अभिषेक शर्मा खुद गेंदबाजी के लिए आए। अभिषेक ने पिछले मैचों में अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को तंग किया था, लेकिन आज अजिंक्य रहाणे बदला लेने के इरादे से उतरे थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर एक रसीला चौका जड़कर अपना खाता खोला और फिर देखते ही देखते पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी उपल के इस चुनौतीपूर्ण मैदान पर, जहां एक समय सनराइज के गेंदबाजों ने विकेट लेकर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश की थी, वहां केकेआर के इन जांबाज बल्लेबाजों ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और मानसिक मजबूती सिद्ध कर दी।
विशेषकर अंकुरिश रघुवंशी की 59 रनों की बेमिसाल पारी और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पारी ने जीत की वो मजबूत नींव रखी जिसे अंत में रिंकू सिंह ने अपने चिर परिचित फिनिशर अंदाज में अंजाम तक पहुंचाया। हैदराबाद के गेंदबाजों विशेषकर साकिब हुसैन और शिवम कुमार ने बीच में महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच को रोमांचक जरूर बनाया था, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से कोलकाता के इन नाइट्स के नाम रहा। इस शानदार जीत के साथ केकेआर ने अंक तालिका में